अच्छा जी, हम इस वक्त मौजूद है वादिये किलाश में और यहाँ पे दुनिया का सबसे अनोखा और खौफनाक कब्रिस्तान हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ के लोगों का ये कल्चर है कि जब उनका कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो वो उसे दफनाते नहीं हैं, बल्कि एक तबूत में रखते हैं और इस कब्रिस्तान में छोड़ के चले जाते हैं। और सिर्फ उसको नहीं, उसकी जो कीमती चीज़ें होती हैं जैसे कि कोई जेवरात या उसके इस्तेमाल की कोई भी चीज़ें, वो भी उसके साथ रख जाते हैं। कि इसमें कितनी हकीकत है, हम कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हैं, अंदर चलते हैं और बाकी के मनाज़र आपको दिखाते हैं। आइए। इस वक्त उस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है जहां किलाशी लोग अपने मरने वाले की डेड बॉडी जो है इन तबूतों में रख के चले जाते थे और इन तबूतों को खुला छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि यहाँ कुछ कब्रों पे हमने देखा है कि कुछ चार पाई उल्टी पड़ी हुई हैं। ये उल्टी क्यों पड़ी हैं और इसके पीछे इसकी क्या हिस्ट्री है, हमारे साथ सुलेमान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और मजीद इस कब्रिस्तान की हकीकत हिस्ट्री जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइए कि ये कब्रिस्तान कितना पुराना है? ये कब्रिस्तान तो जाहिर है किलाशी कल्चर के जितना ही पुराना है। जब से किलाशी कल्चर यहाँ पे आबाद हुआ है ये उतना ही पुराना है। इसकी तारीख को आप 2000 साल भी कह सकते हैं, आप 2500 साल भी कह सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट फिगर जो है वो हमें हिस्ट्री में एटलीस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन 2-2500 साल की हिस्ट्री हमें मिलती है इस कल्चर की। और किलाशी मजहब इससे भी बहुत पुराना है। बट दे पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम अफगानिस्तान टू हेयर। ये 2000-2500 साल पहले इवन अफगानिस्तान में अब भी इनका एक रेड किलाशी जो है वो कबीला मौजूद है। ये उनके साथ शादियां भी करते हैं। ये वहाँ पे माइग्रेशंस भी करते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं। तो इस वक्त ये किलाशी जो कल्चर है इसके दो ही अब एरियाज मौजूद हैं। एक अफगानिस्तान साइड पे है और पाकिस्तान में ये किलाश चित्राल साइड में मौजूद है। अभी भी उनका अगर कोई प्यारा मर जाता है तो अभी भी उसको लाया जाता है? नहीं, अब किलाशी जो है वो नॉर्मल बरियल करते हैं। अच्छा। अब उसको मट्टी में दबा दिया जाता है अपने मुर्दे को, और इसकी बाकी रसूम और रिवाज जो है वो उसी पुराने तरीके से की जाती हैं। लेकिन ये बरियल जो है जो जिसमें ये पहले डब्बे में ओपन छोड़ देते थे, फिर अगले 2-3 दिन में उसको गिद्ध खाते थे और फिर वो लोग जो है इसकी हड्डियों को ढांपते थे। आप देख सकते हैं हर ताबूत के साथ आपको उसका एक कवर जितना डब्बा मिलेगा। सो जब ये अपने मुर्दे को यहाँ पे लाते थे तो उस पर कपड़ा वगैरह हटा के उसकी बॉडी को ओपन छोड़ देते थे। ओपन ही छोड़ देते थे। अगले दिन जब बॉडी जो है वो उसमें से स्मेल आना शुरू होती थी तो वो गिद्धों को इंगेज करती थी। वो फिर अगले 2 दिन गिद्ध इसको खाते थे, इसका सारा गोश्त वगैरह खा के जब हड्डियां रह जाती थी तो फिर 7 दिन बाद इसकी दोबारा उसको पैकिंग की रस्म होती थी, जिसमें इस बॉक्स को दोबारा बंद कर दिया जाता था। अच्छा, हमने देखा कि कुछ कब्रों के ऊपर कुछ चारपाइयां उल्टी हैं जी, ये कौन सी कब्रें हैं? एक्चुअली जो लोग बे औलाद मर जाते थे, जिनकी कोई आगे नस्ल नहीं चलती थी, तो ये एक सिंबल था उनका कि इनकी चारपाई वापस नहीं जाएगी, मतलब कि इनके घर में अब कोई संभालने वाला नहीं बचा। तो ये सिंबलिज्म के तहत इनकी जो चारपाई थी इसकी बरियल साइड के ऊपर ही उल्टी कर दी जाती थी कि बस इसका अब दुनिया में नातका खत्म हो गया, अब इसकी आगे कोई चीज बाकी नहीं बची। अच्छा, ये भी हमारे सुनने में आया है कि जो जिसकी डेथ हो जाती थी उसकी जो कीमती चीजें, जेवरात या उसकी जो भी जरूरत की चीजें थी वो भी साथ में ही रखी जाती थी? नहीं, ऐसा जरूरत की चीजें उसके साथ नहीं रखी थी। जिस तरह आपको मिस्र में भी ममीफाइड जो बॉडीज मिलती हैं उनमें उनके साथ कुछ ना कुछ उनकी कल्चरल चीजें होती हैं। इसी तरह जो ये लोग इन्होंने मरते वक्त जो जेवरात पहने होते थे वो बॉडी के साथ रखे जाते थे, और उसके इस्तेमाल का कोई जो बर्तन वगैरह होता था वो उसके साथ रख दिया जाता था। बाकी इसकी जरूरत की तमाम चीजें उसके साथ रखने का कोई ताल्लुक नहीं था। सच है, इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है। ये शाह बलूत और देवदार और चीड़ वगैरह के दरख्त हैं। अच्छा। लेकिन ये इस कब्रिस्तान की एज के बारे में बात करते हैं कि ये बहुत पुराना है। अच्छा। इनके तने आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये 700-800 साल पुराने दरख्त लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जगह विजिट करने से ज्यादा महसूस करने वाली है। महसूस करने वाली है? महसूस करने वाली वो कैसे? शाह बलूत और सनूबर के ये ऊंचे ऊंचे दरख्त जो हैं ये अपने अंदर लाजवाल कहानियां समेटे हुए हैं। अच्छा,
कैसी कहानियां, कोई एक कहानी आप हमारे देखने वाले को बताएं। नहीं, ऐसा सच मैं किसी कहानी का गवाह नहीं हूँ, अच्छा। लेकिन एक चीज़ यहाँ आके महसूस होती है इन हड्डियों को देख के कि ये भी हमारी तरह गोश्त पोस्ट के इंसान थे। इनकी भी हमारी तरह ही बहुत सारी ख्वाहिशात थी जो पूरी हो गई, और इनमें बहुत सी छोटी हड्डियों वाले ताबूत हैं, बड़ी हड्डियों वाले, जवान हड्डियों वाले, बूढ़ी हड्डियों वाले। तो मैं यही सोच रहा था कि इन दरख्तों ने कितनी दास्तानों को मुकम्मल होते और कितनी दास्तानों को नामुकम्मल खत्म होते देखा है। जी बहुत शुक्रिया जी। जी मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ ज़रा आगे आए, हम आपको यहाँ पे एक और भी कब्र दिखाते हैं। ये वो चारपाई आप देखें कि ये वो चारपाई है जो कब्र के ऊपर उल्टी लटका दी गई है, और कहा यह जाता था कि जो बे औलाद इस दुनिया से चला जाता था उसकी ये निशानी होती थी कि उसकी कब्र के ऊपर ये चारपाई डाल के चले जाते थे, लोगों को पता चलता था कि ये बे औलाद इस दुनिया से गया।